ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टूडेज डिस्कशन। नाउ देखिए ये सीरीज चल रही है हमारी उत्तराखंड फॉरेस्टर एग्ज़ाम की, जिसका पेपर होने वाला है 11 जून 2023 को। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का है वो निकाल चुके हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। देखिए हिंदी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में रहेंगे, यानी कि ये वीडियो कुछ में भी 40 मिनट की भी हो सकती है, 20 मिनट की भी। जो क्वेश्चन इंक्लूड होंगे वो कहीं ना कहीं इंग्लिश और हिंदी में दोनों एक्सप्लेन करूँगा, प्लस इसका ही हिंदी वर्जन आपको टेस्ट सीरीज में मिल भी जाएगा। ठीक है, ये आज हम जो क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ये यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश, जो ऑलरेडी किसी दूसरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए होंगे उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है सभी। ठीक है, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, यूपीएससी में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे हैं रिलेटेड टू ओनली साइंस, राइट, सिर्फ साइंस से रिलेटेड उसी चीज़ को हम ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, बट विदाउट मूविंग फर्दर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में टेलीग्राम में UKPR पब्लिकेशन सर्च करेंगे तो सभी जो लिंक हैं सीक्वेंस वाइज वो मिल जाया करेंगे आपको, और इसी चैनल पे आपको 11 जून 2023 तक MCQ की सीरीज मिलती रहेगी। बाकी अगर आपको 6000 प्लस MCQ की सीरीज चाहिए, वो टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, तो आप हमारा बैच भी ले सकते हैं वनदरोगा का। सिर्फ वनदरोगा की बैच की फ़ीस है 499 रुपीज़। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल दे दी गई है, या इससे पहले प्रीवियस वीडियो में भी, और लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी माध्यम जो बच्चे हैं उनके बेसिस पर भी बता देता हूँ। गोल्ड स्मिथ यानी कि जो होता है सुनार, वो एक सॉल्यूशन यूज़ करता है जिसे कहते हैं एक्वारीजिया। तो इनमें से क्या बनाने के काम आता है, या एक्वारीजिया कैसे बनता है? ठीक है, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, जो किन दो चीज़ों को मिलाने से एक्वारीजिया बन जाता है। ये ऑलरेडी मैं अपने नोट्स में भी करा चुका हूँ, वीडियो के बेसिस पर भी करा चुका हूँ, तो आप सबको पता होना चाहिए एक्वारीजिया क्या होता है। एक्वारीजिया बहुत सिंपल है। हमारा HCl प्लस एक होता है HCl, एक होता है HCl, एक होता है HNO3। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो होता है 3:1, मतलब इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा, HNO3 के कम। जब ये सॉल्यूशन इन दोनों को मिलाकर जो भी हम सॉल्यूशन मिल जाएगा वो किसके काम, जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, प्लेडियम, उनको पिघलाने के काम आते हैं। ये पहले भी किया है, यूपी पीसीएस में भी ये पूछा गया था मेंस में, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को HNO3 कह देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कह देते हैं। ठीक है, नाउ इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, pH वैल्यू शोज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो ये ना सोचें कि जो ये क्वेश्चन है सिर्फ इंग्लिश में है, वो हिंदी में भी है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो मिक्सड रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। pH वैल्यू शोज द न्यूमेरिक वैल्यू, तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो pH है क्या दिखाता है। तो ये सिंपल सा आंसर है, pH की वैल्यू 0 से लेके शुरू होती है 14 तक, बीच में न्यूट्रल होता है तो 7। तो क्या बताएगा, यहाँ वाले को एसिड होता है इस टाइप से में, जितना कम वैल्यू होगी वो एसिडिक, यहाँ वाले में बेसिक होगा, यानी कि 14 किसी की वैल्यू होगी तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर किसी की वैल्यू 1 है, 1.1 है, 1.2 है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिड ऐसे बढ़ता है, बेस ऐसे बढ़ता है। तो इसका आंसर सिंपली भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये क्या बताएगा, देखो इसके ऑप्शन अगर आप देखेंगे, फोटोग्राफ नेगेटिव में यूज़ होता है, गलत। क्या भूकंप को नापने में होता है, गलत। क्या ये दूध की शुद्धता पहचानने में होता है, गलत। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होता है, एसिडिक यानी कि अम्ल, बेसिक यानी कि क्षार। अगर उसका सॉल्यूशन दिया गया है तो उसको पहचानने के, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एसिडिक और बेसिक बताने में यूज़ होता है, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ pH वैल्यू 7, इनमें से 4 चीज़ें दी हैं, pH 7 किसका होगा। देखो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए 5 ऑप्शन दिए हैं। प्योर वाटर, शुद्ध पानी, इसका pH कितना होता है, 7 होता है।
न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब भी क्या होता है, 7 होता है। तो पीएच वैल्यू, एक तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। तो ई आंसर अच्छे से पढ़ो, नन ऑफ द अबव, या ऑब्लिक में लिखा है मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज़्यादा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन भविष्य में आपको देखने को मिले तो चौंकना नहीं है नन ऑफ द अबव देख के, उसके आगे भी पढ़ना है कि मोर देन वन ऑफ द अबव भी यहाँ पर मेंशन है। तो प्योर वाटर का भी 7 होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का भी जहाँ पर दिया होगा 7। प्योर वाटर मतलब शुद्ध पानी, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है ना ही वो सॉल्यूशन अम्लीय है, ना ही ज़्यादा क्षार वाला है, ना ही एसिडिक है, ना ही बेसिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, आपको ई कैसे, मैं कहूँगा ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये आया था आपका बीपीएससी एग्ज़ाम में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन है विच एसिड इज कंसिडर्ड। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इनमें से कौन सा एसिड जो कंसिडर्ड किया जाता है एज ए बेसिक। सोचो, है तो वो एसिड, इनमें से क्वेश्चन ये पूछ रहा है अम्ल है बट वो क्षार की तरह रिएक्ट किया जाता है, या क्षार की तरह उसको माना जाता है। मतलब उसका अगर किसी इंडस्ट्री में वो काम करता है ना, वो उसका यूज़ में लाते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो वो एज ए बेसिक नेचर काम में लिया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, H2CO3, ये फॉर्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का, ये आंसर नहीं है। ठीक है, मैं सबके बारे में बता देता हूँ। तो कार्बोनिक एसिड का ये फॉर्मूला है। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो याद रखना कभी भी केमिकल इंडस्ट्री में H2SO4, ठीक है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया जाता है, एज ए बेस कंसिडर किया जाता है किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में, राइट। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आती हैं, और मैं एक और चीज़ भी बता देता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज जनरली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है। मैं हर एक एमसीक्यू के साथ कुछ एडिशनल फैक्ट भी बताऊँगा ताकि आपका वो तो कवर हो, वो आंसर तो कवर हो जाए, साथ ही साथ आपके दूसरे आंसर भी कवर हो जाएं। तो H2SO4 मैं कहूँगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। जनरली जो धातु होते हैं यानी कि मेटल्स होते हैं, और दूसरा स्टील हो गया, जैसे स्टील, आयरन, इनमें जंग लग जाती है ना, इसको रोकने के भी काम आते हैं। ऑयल्स को रिफाइन करने के भी काम आते हैं। ये H2SO4 मतलब मैं तो कहूँगा H2SO4 एक राजा है, ठीक है, एसिड्स का राजा है जो हर चीज़ में काम आता है। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के साथ एक एमसीक्यू और उसका एडिशनल फैक्ट बताया जाएगा, राइट। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन है और ये 2 वर्षों में आया है, 60, 62, और हाल ही में जो यूपी 1 दरोगा होते हैं उन पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। आपने सुना होगा अम्ल वर्षा, आपने सुना होगा अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। तो इनमें से मैक्सिमम, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, इनमें से जो एसिड रेन है, अम्ल वर्षा है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अमाउंट क्या कंटेन करती है। तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए एसिड रेन होता क्या है। मैं पहले टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, फिर वीडियो में वापस आ सकते हैं। इस तरह से वीडियो एंगेजमेंट बढ़ता है, जिन लोगों को ज़रूरत है इन वीडियोज़ की उन तक ये वीडियो पहुँचती हैं। और सभी लोग, अगर ये MCQ अच्छे लग रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को शेयर करो, व्हाट्सएप में इनको शेयर करते रहो, ठीक है। अब देखो, और किसी का चैनल भी है तो वो भी अपने उसमें ये वीडियो डाल सकता है, कोई कॉपीराइट नहीं आएगी, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो 1 दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं उत्तराखंड में उन तक ये पहुंचनी चाहिए, राइट। चलिए बात करते हैं इनमें से एसिड रेन। एसिड रेन मैंने कब बोला, अम्ल वर्षा होती है। अगर जब भी एसिड रेन के बारे में बात करूँ तो 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा है। देखो, एक होता है H2SO4, एसिड रेन में हमेशा याद रखना, एक होता है H2SO4, एक होता है HNO3। क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि H2SO4 कैसे आ गया।
कोई ऊपर से गिरा देता है क्या? तो आप लोग तो कहोगे H2SO4 तो सर लेबोरेटरी में मिलता है, एसिड रेन में कोई गिरा देता होगा क्या? HNO3 भी लेबोरेटरी में मिलता है, वो भी क्या? नहीं। मैं इसकी आगे की प्रोसेस समझाता हूँ। इसका आंसर H2SO4 है, ठीक है। ये लगभग लगभग 70 से 75% तक इसका रेशियो होता है किसी भी एसिड रेन में। याद रखना, H2SO4 का H2SO4 का सबसे ज़्यादा रेशियो होता है एसिड रेन में, और 70 से 75% तक का इनका रेशियो रहता है। उसके बाद HNO3 भी है, वो कम मात्रा में होता है, बचा हुआ HNO3 होता है। अब बात ये आती है कि यार सर ये लेबोरेटरी से आए, ये कहाँ से आए? H2SO4 के मैं बारे में बताता हूँ। ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड NO। अब ये लोग क्या होते हैं, ये कैसे निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड? जब भी पॉल्यूशन होता है ना, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, रबड़ जल गया कहीं, ठीक है, तो जब प्रदूषण होता है तो ये मेनली ये दोनों गैस निकलती हैं। अब होता क्या है, ये दोनों गैस निकलती हैं, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, फिर दूसरी चीज़ों से रिएक्ट करो, और ये बन जाती हैं H2SO4 एंड HNO3। तो ये एडिशनल फैक्ट बता दिया वैसे, पर एसिड रेन H2SO4 और HNO3 ये 70 से 75%। पूछा यही गया है कि मैक्सिमम कौन सा है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। कैसे बनते हैं मैंने उसकी फॉर्मेशन भी बता दी आप लोगों को, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। ये नॉर्मली है, नाइट्रिक एसिड भी पाया जाता है बट कम मात्रा में। अगर देखो यहाँ पर H2SO4 नहीं दिया है तो H2SO4 नाउ देखिए, बात कर रहे थे एसिड रेन की, एसिड रेन ऑलरेडी बता दिया, नाइट्रिक एसिड H2SO4 होता है, H2SO4 कर देते, 70 से 75% मिलती है, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी मिल जाना, ठीक है, किसका? कॉपर सल्फेट का। अगर वो कॉपर सल्फेट पानी में मिल जा रहा है तो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो खुद ही क्वेश्चन में ही, प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। देखो डायलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा या फोटोलाइसिस होगा। अब होता क्या है इसका मतलब? देखो फोटोलाइसिस का मतलब जैसे सूरज की किरण पड़ गई फिर उसके बाद ब्रेक होना। इलेक्ट्रोलाइसिस, डायलिसिस, ये सिमिलरली जो ए और बी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे है। बट यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करते हैं। देखो मैं केमिकल इक्वेशन बताता हूँ। मैंने बोला है कॉपर सल्फेट प्लस, इसमें जब भी पानी मिलेगा ना, जब भी इसमें पानी मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? देखो जब भी इसमें पानी मिलेगा ये क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा। तो तभी तो बहुत सिंपल बोला गया कि जब कॉपर सल्फेट पानी में मिल जाता है तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिखाता है। इसके पीछे का कारण वही है कि जो सॉल्ट है, यानी कि सल्फेट का जो सॉल्ट है उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, इस वजह से ये बना ना, तभी तो बना। तो बाकी तो इसका कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यहाँ पर एक बेस बन जाएगा, बट इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट यहाँ पर ये है, कॉपर सल्फेट में सल्फेट का जो लवण है वो पानी में मिला, तो इसी को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट विच इज नॉट अ लुईस एसिड। इनमें से लुईस एसिड नहीं है, इनमें से लुईस एसिड नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो लुईस एसिड आप तब तक कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, बट आंसर देखो क्या है कि 11 आपको ये बताना है कि लुईस एसिड, देखो अगर जब भी 11th क्लास, 12th क्लास, 9th 10th में जब भी मैंने करवाया तो 9th 10th का तो नहीं है, 11th 12th में इसका मेंशन है, बट मैंने ये आरएनएस इक्वेशन कराई है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के बेसिस पे एसिड बेस समझा है। लुईस एसिड क्या होता है? देखो कि जिसमें लोन पेयर नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें लोन पेयर नहीं होते हैं वो लुईस एसिड है। अब जिसमें लोन पेयर होते हैं, जिसमें लोन पेयर होते हैं वो लुईस बेस है। तो प्रश्न पूछने वाला यही पूछ रहा है कि इनमें से लुईस एसिड नहीं है तो हमें लुईस बेस बताना है। तो इसमें डायरेक्टली आपको बता देता हूँ NH3 कैसे हुआ। ये बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 7, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 5 लिख देंगे।
हाइड्रोजन का एक होता है तो एक, तो आउटर मोस्ट में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड क्या है अपना NH3 है। तो नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन का एक एक एक, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, नाइट्रोजन सबके साथ, लोन पेयर बच गए। तो लुईस बेस बहुत सिंपल है, एक तो रट लो NH3, एक ये है, अगर समझ में नहीं आता समझा भी दिया है वैसे, जिसके पास भी लोन पेयर देने की क्षमता होती है, ठीक है, जिसके पास भी लोन पेयर देने की क्षमता होती है, वो दरअसल लुईस बेस यानी कि बेस कैरेक्टर शो करता है या बेस नेचर का होता है, जिसे क्षार कहते हैं। समझ में आ गया क्षार कैसे होगा? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूनिक है और इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो, एक दिया है एसर्शन, एक दिया है एसर्शन और दूसरा आपका दिया है रीज़न, ठीक है, एक दिया है आपका एसर्शन, दूसरा आपका दिया है रीज़न। तो इसमें बताना है क्या है, ठीक है। बाकी जो आगे के क्वेश्चन आएंगे मैं उसमें हिंदी और इंग्लिश वाले जो टेस्ट सीरीज हैं वो तो इंक्लूड किए हैं, बट ये वाली जो सीरीज है कभी कभी जो रिसोर्सेज होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में मटेरियल ज़्यादा मिल जाता है, इस बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं कि जनरली आपका मटेरियल पूरा होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको फैक्ट याद रखने हैं। चलिए इतना ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, एसर्शन और रीजन है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है तो एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। बिल्कुल सही बात। देखो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई बीकर में है, अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड है, सपोज H2SO4 पहले से ही है, या H2SO4 में हमें पानी मिलाना है, तो पहले हम पानी डालेंगे या एसिड डालेंगे? तो आंसर क्या होगा? देखो अगर इसमें एसिड पहले से ही है, सोचो इसमें एसिड पहले से ही है, अगर हम वाटर इसमें ऐड करेंगे तो वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जब वाटर में यहाँ से डालने लगूँगा तो ये एसिड क्या होगा? एसिड, और एक तो ये हमारा डायरेक्ट हाथ भी जला सकता है, दूसरा यहाँ पर ये स्पेसिफिक हीट के कारण ये ब्लास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये बोला जाता है कि टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड में और ज़्यादा पानी मिलाना है, एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। तो इसमें एसिड वाटर में मिलाते हैं, एसिड वाटर में मिलाते हैं, मतलब एक बीकर में पहले से ही वाटर ले लो तब ऊपर से एसिड डालो, राइट, ना कि पहले एसिड लो फिर वाटर डालो, वो आपको हाथ को भी जला सकता है क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पर कारण भी दिया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी एनर्जी जिसके बेसिस पे एनर्जी, बहुत नॉर्मल वर्ड हो गया, बहुत और सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि कौन मॉलिक्यूल कितनी गर्म होने की जल्दी टेंडेंसी रखता है, कितना ज़्यादा दूसरा टेंडेंसी गर्म करने की तो होती है, प्लस उसमें ये होता है कि एक कभी कभी होता है कि आप गर्म पानी में उतना जल्दी हाथ नहीं जलेगा जितना स्टीम से जल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट कुछ उसी तरह का है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर उसमें पानी मिलाना है तो दो कंडीशन हो सकती हैं। तो सही कंडीशन क्या होगी? हमें ऊपर से एसिड फेंकना पड़ेगा, ठीक है, एसिड फेंकना पड़ेगा, ना कि, और वहीं एसिड की स्पेसिफिक हीट कम होती है, मतलब उतनी स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कि दोनों ही एसर्शन और उसका रीजन सही है, क्योंकि रीजन में देखो क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई, राइट। तो आंसर यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोडा वाटर। क्वेश्चन है सोडा वाटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सोडा वाटर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज। जो हमें सोडा वाटर मिल जाता है वो क्या या नेचर, किस तरह का नेचर शो करता है? देखो हमेशा याद रखना, कभी भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
कभी भी जो CO2 गैस है, हमेशा याद रखना, जो CO2 गैस है अगर वाटर में मिल जाए ना, अगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, देखो बहुत सिंपल है, CO2 अगर वाटर में मिल जाए तो ये एसिडिक नेचर बना देता है किसी भी सॉल्यूशन को। अगर CO2 वाटर में मिल जाए, रट लो, बार बार जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं वो चीज़ें एडिशनल फैक्ट हैं, क्वेश्चन ऐसे ना आए, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट जो एडिशनल फैक्ट इक्वेशन के साथ मैं बताऊंगा वो आपके काम जरूर आएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो जब भी CO2 H2O में मिलेगा पानी में, वो हमेशा उस सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा। तो होता क्या है जब भी CO2 H2O के साथ मिलेगा, सर एग्जैक्ट तो बताओ फिर क्या बनेगा। एग्जैक्ट बहुत सिंपल बनेगा, H2CO3 बन जाएगा, जिसे आप कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, जिसे आप कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। और जो सोडा वाटर है वही जो है एसिडिक इन नेचर बन जाएगा, एसिडिक इन नेचर बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है और मध्य प्रदेश के PCS में भी पूछा गया था। क्वेश्चन है नीला थोता क्या होता है। नीला थोता हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखेंगे इसे, नीला तोथा, थोथा, ठीक है। इसे ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है और मैं कहूँगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें जुड़ा होता है, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ जाता है इसमें, और ये होता है कॉपर सल्फेट। एक्चुअल में ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। .5H2O इज नीला ठोठा। बार बार मैं बता दूं, नीला ठोठा इनमें से डायरेक्टली, ये तो मैं डायरेक्टली बजाऊंगा कॉपर सल्फेट उत्तर, बट एक्स्ट्रा एडिशन में कैसे पूछा जा सकता है इनमें से नीला ठोठा क्या है। आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा, CuSO4.5H2O, CuSO4 सिंपल CuSO4 भी कहला सकता है, नहीं, कॉपर सल्फेट .5H2O इज नीला ठोठा। ये चीज़ याद रखना, .5H2O याद रख लेना। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अननोन गैस है, आप सबको पता नहीं है कि कौन सी गैस है, उसको पानी में जब डिज़ोल्व किया जाता है तो होता क्या है, वो जो भी सॉल्यूशन हमको मिलता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कर दे रहा है, यानी कि वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि ये लिटमस, लाल लिटमस को ब्लू में कर दे रहा है। तो और ये गैस क्या करती है, जो भी गैस प्रोड्यूस हुई, जब भी इसे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं उस गैस को, तो वो वाइट फ्लेम देना शुरू कर देती है, जो सफ़ेद ज्वाला होती है वो, ठीक है। तो इसमें होता है अमोनिया, इसमें क्या होता है, अमोनिया। तो अमोनिया, तो ये फैक्ट याद रखो, जब भी अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या कर देता है, वाइट फ्लेम देता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो वो क्या है, कौन सी, वो है अमोनिया है वो, ठीक है, क्या है, अमोनिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये गैस हमने पता कर ली है, अमोनिया, राइट। तो ये हो जाएगा NH3, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगा, बट ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। नाउ प्रश्न बहुत सिंपल है, प्रश्न है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपको मिलाना है इन सब के फॉर्मूले। देखिए, मैं सभी को हिंदी में समझाऊंगा। सोडियम कार्बोनेट को ही वॉशिंग सोडा कहते हैं, और इसमें आपका जो होगा Na2CO3 हो जाएगा पहला। कॉस्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH कहते हैं। आप डायरेक्टली कॉस्टिक सोडा को सोडियम, इनके ये दूसरे नाम है एक तरह से। नीला ठोटा और भी कर चुके थे इससे पहले भी, नीला ठोटा होता है आपका कॉपर सल्फेट .5H2O, और लास्ट में होता है हाइपो, हाइपो है सोडियम थायोसल्फेट। देखिए, सोडियम थायोसल्फेट की अगर मैं बारे में बात करूं, जब भी इसके बारे में बात करेंगे तो आपको ये फोटोग्राफी से रिलेटेड लगना चाहिए, ठीक है। किससे रिलेटेड लगना चाहिए,
फोटोग्राफी से। अभी मैं सभी के बारे में एक्स्ट्रा आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फोटोग्राफी ये क्या होता है, ठीक है, ये ऑप्शन दे ही दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है दोबारा नीला ठोटा, इसमें कॉपर सल्फेट हो जाएगा। अब जो इप्सम सॉल्ट होता है ना, वो मैग्नीशियम का सॉल्ट है एक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना किससे रिलेटेड है, तो इप्सम होगा मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। एट द एंड कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये वही है इप्सम लवण, इसको हिंदी में भी वही कहेंगे, नीला थोता, इप्सम लवण, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, बोला भी वही जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पहला, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नॉन एज बेकिंग सोडियम सोडा, नहीं, गलत। अभी मैंने आप लोगों को बताया बेकिंग सोडा, देखो बहुत सिंपल होता है, बेकिंग सोडा को कैसे बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। बेकिंग सोडा हो जाएगा आपका NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा पहला। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा को, बट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, पहला तो रॉन्ग हो गया। अगर पहला रॉन्ग है तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। अब बचा या तो 3 या 2 and 3। अब ये भी देख लेते हैं फिर। बेकिंग सोडा यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि क्या बेकिंग सोडा को आग बुझाने के काम में लाया जाता है, पहला, ठीक है। क्या बेकिंग सोडा को आग बुझाने के काम में लाया जाता है, पहला, ये आंसर सही होता है, क्योंकि इसमें NaHCO3 है, कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एज ए बाय प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, और जो कि आग बुझाने के काम में आता है, तो ये सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर आर प्रोड्यूस्ड इन हैंस क्लेवर प्लांट, ये सबसे बड़ी बात है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और मैं जब भी बात करूँ हैंस क्लेवर प्लांट की, ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ये इसमें Cl2 इस टाइप का देखेंगे अगर आप इमेज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर क्लोरीन ऐड करा जाता है, और यहाँ पर से इस टाइप का प्लांट होता है। बट क्वेश्चन मुद्दा ये है कि क्या ब्लीचिंग पाउडर किस प्लांट में बनाया जाता है, इस मशीन का नाम है हेस्टन क्लेवर, राइट। चलिए नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट भी आंसर ही है एक तरीके से। मेरा पूरा मोटिव ये है कि हर एक जो टॉपिक है वो मैं कवर करूं, एसिड बेस एंड सॉल्ट का कवर अभी हमारा ये चल रहा था। इनिशियल के 2 जो सीरीज हैं वो एसिड बेस एंड सॉल्ट की ही थी, आगे टेस्ट सीरीज हैं वो नए आएंगे। साथ ही साथ बंदरोगा के लिए मैं इन्वायरमेंट के ही टॉपिक भी कंप्लीट करते रहूँगा, राइट। चलिए बात करते हैं आर्टिफिशियल, एक ऐसा केमिकल जो फलों को पका दे, ठीक है। नॉर्मली वो नहीं पका रहा, पर आर्टिफिशियली अगर उसमें वो डालेंगे तो वो पका देगा, तो उससे कहते हैं इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन, ओके। 2 कार्बन एटम्स इसमें होते हैं इथाइलिन में। फिर है बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो फिज की आवाज़ आती है। क्वार्ट्ज जो होता है सोडियम सिलिकेट, क्वार्ट्ज क्या होता है, सोडियम सिलिकेट। तो क्वार्ट्ज सिलिकेट वाला सॉफ्ट ड्रिंक CO2 वाला, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट वाला, और आर्टिफिशियल राइपनिंग वाला इथाइलिन। तो ये 4 ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आयोडाइज्ड सॉल्ट। अगर कोई बोलते हैं कि एक ऐसा लवण जो आयोडाइज्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा Ki, पोटेशियम आयोडाइड। क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हेन इनो सॉल्ट, जब भी एक इनो सॉल्ट को आप पानी में डालते हैं तो जो बबल्स अचानक से बन जाते हैं वो किसके होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा भी जाएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या सिमिलरली इनो सॉल्ट पोर करते हैं पानी में, तो बबल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ही होते हैं, ठीक है।
मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा केमिकल, ऐसा रसायन जो एज ए फिक्सर की तरह यूज़ होता है फोटोग्राफी में, उसका बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। और इससे पहले भी आ चुका है, इसका फॉर्मूला है Na2S2O3, राइट। Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट और Na2S2O3, और ये फोटोग्राफी में एज ए फिक्सर ये का काम करता है। दूसरा, एक और फोटोग्राफिक प्लेट में यूज़ होता है सिल्वर ब्रोमाइड। हालांकि जो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट है उसका यूज़ अब कम होने लगा है, एक हिसाब से बहुत कम हो चुका है। AgBr को अब हम यूज़ करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू द ग्लास, अगर कांच है अपने पास, अगर वो ब्लू कलर चाहते हैं तो उसमें हमें क्या डालना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर, ठीक है, इनमें से कौन सा डीप ब्लू कलर देगा, ये पूछा गया है। बहुत सिंपल सी बात है। जब भी आपने देखा है कॉपर सल्फेट को, वो उसमें ही नीला ठोटा कहलाता है। बट अगर ग्लास को, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डीप ब्लर कलर टू द ग्लास, ये होता है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। अब इसमें होता क्या, देखो इसका थोड़ा सा मैं एडिशनल फैक्ट बता देता हूँ। बहुत सारे आपने रंगीन ग्लास देखे होंगे, कलर्ड ग्लासेस आपने देखे होंगे, तो जब भी हम उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाते हैं तो ये कारण होता है कि हमें नीला कलर मिल जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट भी बता देता हूँ। मैंने कहा कोबाल्ट ऑक्साइड, और हमेशा ये याद रखना, ये याद करते रहना, कोबाल्ट ऑक्साइड है वो ब्लू कलर देगा, ठीक है। फिर होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड और निकिल, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड और निकिल कैसा देगा आपको, ब्लैक कलर देगा, ठीक है। और एक फेरिक ऑक्साइड होता है, वो तो ग्रीन टाइप का देगा, ब्राउन और ब्लूइश और ग्रीन टाइप का, ठीक है। तो तीन चीज़ें, कोबाल्ट वाला ब्लू दे देगा, क्यूप्रिक और निकिल वाला ब्लैक दे देगा, फेरिक ऑक्साइड ब्लूइश ग्रीन कलर दे देगा। अब मैं जो ये चीज़ ओरली बोल रहा हूँ वो चीज़ लिख लो, आप नोट कर लो, और बाकी अगर आप पेड बैच में हैं तो पेड बैच में तो ये चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। अब देखो नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। क्या आयनिक कंपाउंड अल्कोहल में नहीं घुल पाते, आंसर है राइट। देखो आयनिक कंपाउंड Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये देख लो, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि अल्कोहल इनको ब्रेक ही नहीं कर पाता, इसलिए ये सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। देखिए आज की इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। बाकी अभी मैं इन्वायरमेंट की सीरीज़ भी लाऊंगा और कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, वन से रिलेटेड फैक्ट इसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और साथ ही साथ देखिए आपने इतना वीडियो देख ली है, 7505134891 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी सीट रजिस्टर करवा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।